हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे, साथ ही साथ अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। तो मेरी तरफ से सबको जय श्री राम, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरी एक और नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जैसे कि आप सभी जानते हो, क्लास 8 के बच्चों, हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, पावर प्ले। और आज हम जो है पेज नंबर 26 से 27 तक पढ़ेंगे। ठीक है, एक और नई कहानी के साथ, एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ। क्लास नंबर 5 हमारी है चैप्टर नंबर 2 की। ठीक है जी, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर है हाउ मैनी कॉम्बिनेशन, आपको बताने हैं कितने कॉम्बिनेशन होंगे। अस्तु अस्तु हैज 4 ड्रेसेस एंड 3 कैप्स। अस्तु के पास कितनी ड्रेस है? 4 ड्रेस है और 3 कैप है। तो कितने डिफरेंट वेज कैन अस्तु कंबाइन द ड्रेसेस एंड कैप्स, कितने तरीकों से वो बदल बदल के उसको पहन सकता है, मतलब कैसे कंबाइन कर सकता है। अब इसको थोड़ा सा मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। देखिए, मान के चलिए आपके पास, नई स्लाइड पर करते हैं, ये देखिए, मान के चलिए आपके पास एक जीन्स है, कैसे रंग की? ब्लू। ठीक है, दो मान लेते हैं, चलो, ब्लू और ब्लैक। ठीक है, और आपके पास शर्ट है 4। कितनी है शर्ट? ए, बी, सी, डी। तो कितने कॉम्बिनेशन आप इसके बना सकते हो? आप बोलोगे जी देखिए, हम एक शर्ट को ब्लू के साथ पहन सकते हैं, ए शर्ट को, बी शर्ट को ब्लू के साथ पहन सकते हैं, सी शर्ट को ब्लू के साथ पहन सकते हैं, और डी शर्ट को भी ब्लू के साथ पहन सकते हैं। तो कितने कॉम्बिनेशन हो गए? आप बोलोगे 4 कॉम्बिनेशन हो गए। ठीक है, जैसे इसके बनाए कॉम्बिनेशन, ऐसे ही हम ब्लैक के साथ बना सकते हैं। आप बोलोगे ब्लैक जीन्स को हम ए के साथ पहन सकते हैं, और ब्लैक जीन्स को बी शर्ट के साथ, ब्लैक जीन्स को सी शर्ट के साथ, और ब्लैक जीन्स को डी शर्ट के साथ, यानी +4 ये भी हो गया। तो 4 + 4 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यस या नो? आप बोलोगे जी बिल्कुल ठीक है। चलिए, समझ में आ गई। अब आपके लिए हलवा हो जाएगा। ये देखिए, ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, इसको हम कैसे कैसे देख सकते हैं, देखिए ध्यान से आप। तो इसको हम देख सकते हैं, देखिए आप, यहाँ पर एक कैप है। इस कैप को मैं चारों ओर फुट के साथ देख सकता हूँ। कितने ड्रेस है? 4 ड्रेस और 3 कैप। तो 4, यहाँ पर एक कैप है, इनको मैं चारों ड्रेस के साथ पहन सकता हूँ। 1, 2, 3, 4। कितना केस बन गए? पहले के बन गए 4 केस। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं कैप ले लूंगा। नेक्स्ट कैप, सेम कैप। सेम कैप मैं तीनों ड्रेस के साथ, 4 ड्रेस है ना, 4 ड्रेस के साथ करूंगा। 1, 2, 3, 4। तो 4 + 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट थर्ड कैप उठाऊंगा मैं। थर्ड कैप चारों ड्रेस के साथ पहनूंगा। 1, 2, 3, 4। तो 4, 4 +4 यानी 12 हो गया। ठीक है, और इसका दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका भी है इसका। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो। इस ड्रेस को आप पहले तीनों कैप के साथ यूज कीजिए। 1, 2, 3। ठीक है, यानी 3 टाइप से आप पहन सकते हो उसको। अब नेक्स्ट ड्रेस लीजिए, इस ड्रेस को तीनों कैपों के साथ पहनिए। 1, 2, 3 यानी +3। ठीक है, अब इस नेक्स्ट ड्रेस को उठाइए। नेक्स्ट ड्रेस को तीनों कैप के साथ यूज कीजिए। 1, 2, 3 +3। ठीक है, और इसको कीजिए नेक्स्ट, लास्ट ड्रेस को, लास्ट ड्रेस को आप पहले ये कैप इसके ऊपर यूज कीजिए, फिर ये, फिर ये, +3 हो जाएगा। यानी 3 प्लस में 3 प्लस में 3 प्लस में 3, यानी ये भी क्या हो गया? 12। तो दोनों से आंसर तो सेम आएगा। ठीक है, समझ गए बात आप अच्छे से। चलिए जी, नेक्स्ट जो टाइप है उसको समझने का प्रयास करते हैं। इसी टाइप से रिलेटेड है नेक्स्ट क्वेश्चन। रॉक्सी हैज 7 ड्रेसेस। रॉक्सी के पास कितने ड्रेस है? 7 ड्रेस है। कितने ड्रेस है? 7। ठीक है, 2 हैट हैं, 3 पेयर्स ऑफ शूज है। हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन रॉक्सी ड्रेस अप, कितने तरीकों से रॉक्सी उसको पहन सकती है, ड्रेस अप यानी पहन सकती है। तो हिंट भी दी हुई है कि डायग्राम ड्रॉ कीजिए। देखिए, अब हम क्या करते हैं, डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अब ड्रेस तो मेरे से बनेगी नहीं, देखो जी, साफ है, सीधी बात। ठीक है, इतनी अच्छी मेरी ड्राइंग है, ड्रेस मैं अगर बनाने लग जाऊंगा तो फिर आप जो हो चौंक जाओगे। तो मैं एक काम करता हूँ, ड्रेस को डिनोट कर लेते हैं स्क्वायर से। ठीक है, ड्रेस को किससे डिनोट कर लेते हैं? स्क्वायर से। कितनी ड्रेस है उसके पास? 7, यानी 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4, 5, 6, 7। 7 स्क्वायर हो गए, यानी 7 ड्रेस हो गई। 2 हैट है, हैट को हम किससे डिनोट कर देते हैं? हैट को मैं डिनोट कर देता हूँ सर्कल से। ठीक है, 1 सर्कल, 2 सर्कल। ठीक है, 1 सर्कल और 2 सर्कल। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ठीक है जी, 1 सर्कल और 2 सर्कल, ये हो गई मेरे पास हैट। अब कितने पेयर ऑफ शूज हैं? 3 पेयर ऑफ शूज हैं। अब शूज में बना लेता हूँ ट्रायंगल, 1, 2, 3। ठीक है, ट्रायंगल थोड़ी बड़ी बना लेते हैं। 1, 2 और 3। ठीक है, समझ गए।
अब देखिए कितने तरीके से इसको रॉक्सी जो है पहन सकती है, तो देखते हैं। सबसे पहले पहली कैप आएगी इस ड्रेस के साथ और ये शूज चलेंगे, ठीक है। सेकंड, सेम कैप सेम ड्रेस नेक्स्ट शूज। अब इसको एक काम कीजिए आप, पहले देखिए दोबारा से देखिए, सेम कैप सेम ड्रेस और ये शूज, कितने कितने तरीके से, एक तरीके से। सेम कैप सेम ड्रेस और शूज अलग कर सकते हो आप, दूसरा तरीका, ठीक है। सेम कैप सेम ड्रेस और अलग शूज, कितने तरीके, तीसरा तरीका, ठीक है जी। समझ गए बात आप, बिल्कुल समझ गई। अब तीन इसके बने। अब नेक्स्ट कैप को उठाइए, इस कैप को इस ड्रेस के साथ पहनेगी वो और इस शूज के साथ पहनेगी, चौथे तरीके से पहन सकती है। इस कैप को इस ड्रेस के साथ और इस शूज के साथ, यानी पांचवा, ठीक है। इस कैप को इस ड्रेस के साथ और इस शूज के साथ छठे तरीके से पहन सकती है, ठीक है। तो यानी हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा दो कैप का और एक ड्रेस का और तीन शूज की कॉम्बिनेशन बने 6। अब हमारे पास ड्रेस कितनी है, 7, यानी इस ड्रेस के भी 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे, इसके भी 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे, इसके भी 6 और इस ड्रेस के भी 6 और इस ड्रेस के भी 6 और इस ड्रेस के भी 6, यानी 7 ड्रेस है। सातों ड्रेस के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 7 6 42, तो 42 कॉम्बिनेशन उसके पास बनेंगे, यानी 42 तरीकों से वो बदल बदल के ड्रेस को, कभी शूज को, कभी कैप को पहन सकती है। बोलिए बात समझ में आई? आप बोलोगे जी बिल्कुल, बात अच्छे से हमारे समझ में आ चुकी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अस्तु एंड रॉक्सी कम अक्रॉस ए सेफ। अस्तु और रॉक्सी जो है वो, उनको एक सेफ मिलती है कंटेनिंग ओल्ड स्टैम्प्स, जिसमें क्या है, पुराने स्टैम्प्स हैं और कुछ सिक्के हैं यानी कॉइन्स हैं, दैट देयर ग्रेट ग्रैंड फादर हैड कलेक्टेड, जो उनके ग्रेट ग्रैंड फादर ने कलेक्ट किए थे। इट वॉज सिक्योर्ड विद ए 5 डिजिट पासवर्ड, और ये जो सेफ है जैसे कि आप देख सकते हो, इसमें 5 डिजिट पासवर्ड है। सिंस नोबडी न्यू द पासवर्ड, अब किसी को पासवर्ड का नहीं पता, दे हैड नो ऑप्शन एक्सेप्ट टू ट्राई एवरी पासवर्ड एंड अनटिल इट ओपन, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कब तक कोई ऑप्शन नहीं है कि वो ट्राई करते रहे जब तक ना खुले, ठीक है। ट्राई करते रहेंगे जब तक ना खुले, प्रत्येक पासवर्ड को भर के देखेंगे। जैसे मान के चलो कि जैसे 2 लोग हैं, ठीक है, तो 2 लोग में इसमें भी 0 से 9 है, इसमें भी 0 से 9 है, ठीक है। तो इसको भरने का प्रयास करेंगे और जब तक नहीं खुलेगा बदल बदल के, एक बार 0 1, एक बार 0 2, एक बार 0 3, एक बार 0 4, फिर एक बार 1 1, एक बार 1 2, समझ गए कैसे? तो ऐसे ही 5 लोग का वो ट्राई करेंगे जब तक खुलता नहीं। प्रत्येक पासवर्ड को, जितने भी पासवर्ड इस दुनिया में बने हैं उन सभी को यूज करेंगे, ठीक है। समझ गए बात? तो देवर अनलकी, वो इतने अनलकी हैं थे मतलब, एंड द लॉक ओनली ओपन, जो लॉक है केवल खुला, विद द लास्ट पासवर्ड, किस पासवर्ड से, लास्ट पासवर्ड से, आफ्टर दे हैड ट्राइड ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, कब तक, जब तक वो ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन यूज करते रहे ना। जैसे मान के चलो उन्होंने सारे ट्राई कर लिए जितने भी पासवर्ड हो सकते हैं, ठीक है, 5 लोग को खोलने के लिए सभी पासवर्ड ट्राई कर लिए। अब उनकी किस्मत इतनी बेकार थी कि लास्ट वाले पासवर्ड से खुला, जो लास्ट पासवर्ड था ना, लास्ट वाले से खुला, ठीक है। हाउ मेनी पासवर्ड डिड दे एंड अप चेकिंग, कितने पासवर्ड उन्होंने चेक कर लिए होंगे। इसका मतलब ये है कि कितने पासवर्ड, 5 लोग के हो सकते हैं, जो न्यूमेरिकल लॉक है। कौन सा लॉक है? न्यूमेरिकल का मतलब जिसमें नंबर लॉक लगे हुए हैं, ठीक है। समझ में आई बात? चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको ध्यान से समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए, अगर मान के चलो लॉक 5 की जगह 1 है, ठीक है, मान के चलो 1 सेफ होती और नंबर वाली सेफ होती, तो बच्चे क्या करते, बच्चे उसमें 0 डाल के देखते, 1 डाल के देखते, 2 डाल के देखते, 3 डाल के देखते, 4 5 6 7 8 9, अगर 1 लॉक होता तब, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कितने टाइप के लॉक खुलते, मतलब कितने टाइप के लॉक होते, 10, ठीक है जी। लेकिन 1 तो है नहीं, अब है 5। अब मान के चलो दो लोग होते, समझिएगा बात, 2 लोग होते तो क्या करते बच्चे, तो बच्चे ये करेंगे जी, देखिए बच्चे ये करेंगे कि एक बार तो उसमें भरेंगे 0 0, समझ गए, एक बार यहाँ पर 0 फिक्स करेंगे और यहाँ पर काउंटिंग लिखते रहेंगे 1 2 3 4 5 कहाँ तक, 9 तक, 0 से स्टार्ट। एक बार 0 फिक्स करेंगे, एक बार 1 को फिक्स करेंगे और काउंटिंग लिखते रहेंगे, एक बार 2 को फिक्स करेंगे काउंटिंग लिखते रहेंगे, 3 को फिक्स करेंगे काउंटिंग लिखते रहेंगे, 4 को फिक्स करेंगे काउंटिंग लिखते रहेंगे। अब एक बात मेरे को बताइए, अगर हम 5 लोग का से चेक करने लगे तो हमें तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो कुछ ट्रिक इसकी होगी, देखिए ट्रिक को समझिए। देखिए 1 लोग था तो पासवर्ड कितने बने, 10, ठीक है। 2 लोग हैं तो पासवर्ड बनेंगे 10 की पावर 2, क्योंकि देखिए 10 की स्क्वायर, 10 पासवर्ड इसके 10 इसके, तो 10 इंटू 10 यानी 10 का स्क्वायर, ठीक है। लोग कितने हैं, अगर 3 होते तो 10 की पावर 3, समझ गए ना बात आप,
एक बार 01, 02, 03, 04, फिर एक बार 1 को फिक्स करेंगे, 1, 1, 1, 2, 1, 3, फिर एक बार 2 को फिक्स करेंगे, ऐसे ऐसे करके 2 लोग होते तो 100 पासवर्ड होते उसके, 3 लोग होते तो 10 की पावर 3, लेकिन अब लोग कितने हैं 5, 1, 2, 3, 4, 5, तो 10 नंबर इसमें, 10 इसमें, 10 इसमें, 10 इसमें, तो क्या आ जाएगा 10 की पावर 5 इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए बात समझ में आई। चलिए जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, अस्तु सेज, साथ ही साथ अस्तु ये कहता है नेक्स्ट टाइम, अगली बार, आई विल बाय ए लॉक, मैं एक लॉक खरीदूंगा जिसमें 6 स्लॉट होंगे, 5 की जगह कितने स्लॉट होंगे 6, और जिसमें लेटर्स होंगे A to Z, क्या होंगे लेटर्स, आई फील इट इज सेफर, और मुझे लगता है वो ज्यादा सेफ होगा। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है, हाउ मेनी पासवर्ड्स आर पॉसिबल विद सच ए लॉक, कितने पासवर्ड पॉसिबल होंगे उस लॉक के। तो बताइए, देखिए कितने उसने बोले 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब आप तरीका सीख चुके हो, इसमें कितने अल्फाबेट आ सकते हैं, A to Z ही तो आ सकते हैं ना, कितने अल्फाबेट हो गए 26, इसमें भी कितने अल्फाबेट 26, इसमें भी 26, इसमें भी 26, इसमें भी 26, इसमें भी 26, तो 6 लोग है, जैसे हमने 5 लोग का करा था 10 की पावर 5, इसमें 6 लोग है तो हम कर देंगे 26 की पावर 6। समझ में आई बात आपको, ठीक है। चलिए जी, समझ में आया होगा अच्छे से। अब कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपने सोल्व करने हैं। थिंक अबाउट हाउ मेनी कॉम्बिनेशन आर पॉसिबल इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, सम एग्जांपल आर, आपने बताने हैं कितने कॉम्बिनेशन होंगे इन सब के। पिन कोड ऑफ प्लेसेस इन इंडिया, जैसे पिन कोड होते हैं प्लेसेस में इंडिया में, पिन कोड ऑफ, जैसे पिन कोड ऑफ विदिशा इन मध्य प्रदेश जो है वो 46,401 है, पिन कोड ऑफ जेम्बाबाग इन मिजोरम इज 796017, और जैसे मैं पानीपत में रहता हूँ तो 132 103 पिन कोड है उसका, यानी 6 डिजिट का पिन कोड होता है ना। तो आपने बताना है कितने पिन कोड पॉसिबल हो सकते हैं। तो चलिए करते हैं सॉल्यूशन फर्स्ट को, देखिएगा ध्यान से। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब बच्चे इतने होशियार हो चुके होंगे, बच्चे बोलेंगे जी इसमें 10 नंबर आ सकते हैं, इसमें 10 नंबर, 10 नंबर कैसे 0 से 9 तक, 0 से 9 तक 10 नंबर हो गए ना, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है ना, 10 नंबर हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। बच्चे बोलेंगे जी इसमें भी 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10 और इसमें भी 10, ठीक है। आप बोलोगे 10 की पावर 6, ठीक है, और आप हो जाओगे बहुत ज्यादा खुश, और मैं कहूंगा जी ये है गलत। आप बोलोगे जी अभी तो आप बता के आए, ठीक है। अब प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिए, वो थी लॉक और ये था नंबर, तो अगर नंबर में इसमें आप यहाँ पर पहले नंबर पर अगर आप 0 डाल देते हो, ठीक है, तो क्या ये 6 डिजिट का नंबर रह जाएगा, जल्दी बताएंगे। ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे समझिए, देखिए जैसे 2 है, ठीक है, मैंने कहा 2 के आगे 0 लगा दीजिए, ये कितने डिजिट की संख्या है, आप बोलोगे जी 2 के आगे चाहिए कितने भी 0 लगा दीजिए, ये रहेगा तो यूनिट डिजिट ही, एक डिजिट वाला ही। तो वही तो मैं कहना चाहता हूँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर 0 नहीं आएगा, 0 आ जाएगा तो 5 डिजिट की संख्या हो जाएगी, कितने डिजिट की 5 डिजिट की। तो कहने का भाव यह है, यहाँ पर आ सकता है 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक आएगा। तो और यहाँ पर बीच में कुछ भी नंबर आ सकता है, यहाँ पर 0 भी आ सकता है, क्योंकि एक 0 बीच में आ जाए तो 10 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी इसका आंसर होगा 9 × 10 की पावर 5। बात समझ में आई। नेक्स्ट देखते हैं, ट्राई दिस मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर पे चेक कीजिए। तो मोबाइल नंबर में बताइए कितने नंबर होते हैं, 10 नंबर होते हैं, यस या नो। आप बोलोगे ठीक है जी 10 नंबर होते हैं, तो 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब हमारे बच्चे हो गए थोड़े से समझदार, वो बोलेंगे जी स्टार्टिंग में 0 हम नहीं लगाएंगे, तो 1 से लेकर 9 तक लगा देते हैं, बाकी में तो हम लगा सकते हैं 10 नंबर, 10 नंबर, इसमें भी 10 नंबर, इसमें भी 10 नंबर आएंगे। 10 नंबर से मतलब है 0 से 9, ठीक है, तो सभी में 0 से 9 आ जाएंगे, 0 से 9। अब मैं फिर कहूंगा बच्चे आप फिर से मूर्ख बन गए। मूर्ख कैसे बन गए, कोई भी नंबर जो है, कोई भी नंबर जो है वो 8 से स्टार्ट होता है, या 7 से, या 6 से, या फिर 9 से, और इनके अलावा किसी नंबर से स्टार्ट नहीं होता। तो कितने नंबर हो गए, 4 नंबर हो गए, तो 4 इंटू में कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 9 हो गए ना, बाकी बचे हो गए 9। तो इसमें कोई भी नंबर आ सकता है, 4 × 10 की पावर 9। तो ये मेरा क्या हो गया आंसर, ठीक है जी। तो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ इस लेक्चर के, देखिए ध्यान से। अब लास्ट आपसे पूछा गया है व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, व्हीकल रजिस्ट्रेशन फाइंड आउट करना है, ट्राई दिस नंबर और कोड आर अलॉटेड या जनरेटेड, वही ट्राई करना है जो अलॉटेड होता है या जनरेटेड होता है। यानी देखिए व्हीकल नंबर कैसे होता है, व्हीकल नंबर का थोड़ा सा समझने का प्रयास आपने करना है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले यहाँ पर जो नंबर होते हैं, 2 डिजिट जो होती है, 2 अल्फाबेट जो होती है, वो होती है कोड, ठीक है, स्टेट कोड होते हैं। क्या होता है स्टेट कोड, जैसे कि आपने देखा होगा हरियाणा गाड़ी है तो HR
छत्तीसगढ़ की कार है तो CH, ठीक है, या फिर कार या बाइक दोनों से मतलब है यहाँ पर, ठीक है। दिल्ली की है तो DL, यूपी की है तो यूपी, उत्तराखंड की है तो UK, समझ गए। तो ऐसे कोड कितने होते हैं, तो ऐसे कोड होते हैं 36, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर दो होते हैं RTO नंबर, ठीक है। कितने नंबर अलॉट हो सकते हैं RTO नंबर, तो वो उनकी संख्या है 1100, कितनी है 1100। फिर यहाँ पर दो होते हैं अल्फाबेट, ठीक है। अल्फाबेट होते हैं जो कितने हो सकते हैं A से लेकर Z तक, और यहाँ पर भी A से लेकर Z तक, यानी यहाँ पर हो गए 26 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद फिर चार चार नंबर और होते हैं, जो चार नंबर होते हैं वो 0 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ पर भी 0 से लेकर 9 तक और यहाँ पर भी 0 से लेकर 9 तक, यानी जो चारों नंबर हो सकते हैं वो 0 से लेकर 9 तक हो सकते हैं, यानी 10 इसमें, 10 इसमें, 10 इसमें, 10 इसमें, 10 की पावर 4। अब इसको लिख दीजिए, तो 36 तो कोड हो गए, ठीक है। 1100 RTO नंबर हो गया, यानी 1100, 26 का स्क्वायर, और जी यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 4, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया प्यारे बच्चों, आंसर। समझ में आई बात। आप ज्यादा ज्यादा 1100 को 11 इंटू 10 की पावर 2 करके इसमें ऐड कर सकते हो, उसकी जरूरत है नहीं, आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, ठीक है। तो कैसा लगा लेक्चर प्यारे बच्चों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है, और कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। कोई एडवाइस अगर आप देना चाहते हो तो एडवाइस आपकी मानने की पूरी पूरी कोशिश की जाएगी। तो ठीक है साथी, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ, इसी चैप्टर के, मतलब इसी चैप्टर के, क्योंकि नई नई चीजें होती है इसमें प्रत्येक पेजेस पर, ठीक है। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, रिवाइज करते रहिए। जय श्री राम, हर हर महादेव।